Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see the law of growth और decay. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन देखा था और एक न्यूमेरिकल को हमने देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ ग्रोथ और डीके का एक जनरलाइज्ड फार्मूला। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन लॉ ऑफ ग्रोथ एंड डीके। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं लॉ ऑफ ग्रोथ और डीके का स्टेटमेंट क्या होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, अगर वो सब्सटेंस इंक्रीज होता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, डबल्ड होता है, तो वो कहेंगे हम ग्रोथ का होता है। तो कितना ग्रोथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, ठीक है। तो डीके का प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डीके का हम जनरली ही देखते हैं हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जनरलाइज्ड इक्वेशन का, देखेंगे जो ग्रोथ और डीके दोनों को काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लेट हम अज्यूम करेंगे लेट एन कैपिटल एन बी दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस in time t. Okay, in time t. So according to the law of growth हम लिख सकते हैं the rate of change of amount of substance is directly proportional to amount of substance present at that time. ठीक है, सो अब हमें क्या करना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल्स को सॉल्व करना होगा बेसिकली, तो हमें जनरलाइज्ड इक्वेशन आएगा। तो सबसे पहले हमें प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाना होगा, तो कांस्टेंट देते हैं हम डी एन बाई डी टी is equals to kn, where k is positive constant. Okay, where k is positive constant. So now अब हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन लगाएंगे, n को हम इधर लेके आ जाएंगे, dt को वो साइड लेके चल जाएंगे। तो dn बाई n इज इक्वल टू k इंटू dt। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसको इंटीग्रेट करना होगा। नो इंटीग्रेटिंग 1 बाई n इंटू डी एन इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एन विथ रेस्पेक्ट टू एन इज लॉग एन, तो हम एल एन लिखेंगे क्योंकि हम नेचुरल लॉग ले रहे हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू टी इज टी प्लस सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, सी को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, सी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, दिस इज एल एन ऑफ एन, प्लस का टर्म है माइनस हो जाएगा, सी कांस्टेंट है, सी को मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कांस्टेंट ही रहेगा, तो मैं इसे एल एन लिखूंगा, एल एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू के टी। ओके, तो फिर आप हमें इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर लॉग ए माइनस लॉग बी विल बी लॉग ए बाई बी, इट विल बी एन बाई सी विच इज इक्वल्स टू के टी। सो एल एन को हम वो साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा ई रेस टू, क्योंकि एल एन का हमें पता है एल एन का जो बेस होता है वो ई होता है, तो ई रेस टू के टी। सो सी को हम मान लेके जाएंगे एन इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू के टी। सो दिस इज द जर्नलाइज्ड इक्वेशन फॉर ग्रोथ। ओके, अगर हमारे क्वेश्चन में ग्रोथ का क्वेश्चन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेम प्रोसेस होता है डीके का, डीके में हमारे पास माइनस आता है, पूरे हर प्रोसेस में माइनस होता है, तो सिमिलरली फॉर डीके को हम लिखते हैं n इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू माइनस के टी, दैट्स इट। खाली हम डीके को क्या आएगा, एक्स्ट्रा इधर माइनस आ जाएगा, हम ये यूज करेंगे डीके के प्रॉब्लम में। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रोथ और डीके का प्रॉब्लम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ग्रो का मतलब भी ये होता है कि इंक्रीज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ग्रो या ग्रोइंग, इंक्रीज, मल्टीप्लाई, डबल ये ऐसे टर्म मौजूद है तो समझना कि वो जो क्वेश्चन होगा वो ग्रोथ का होगा। अगर क्वेश्चन में हमारे पास डिसइंटीग्रेशन, डीके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे कुछ टर्म्स नजर आ रहे तो समझना वो क्वेश्चन डीके का होगा, तो हम ये फार्मूला लगेंगे। अगर ग्रोथ का होगा तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा, अगर डीके का होगा तो ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है, दोनों का भी हम अपकमिंग वीडियोस में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।